नेक्स्ट टॉपिक देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाकर बताएगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए दो लेंसेज होंगे, कन्वेक्स लेंसेज। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे क्या बोल दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आई के पास होगा वो आई लेंस हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी और अपर्चर भी स्मॉल होगा। इसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी और अपर्चर भी लार्ज होगा। ये दोनों एक ट्यूब में पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। ये एक एंड पर और ये दूसरे एंड पर पड़ा हुआ है। रे डायग्राम में देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जो रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस के बीच में से पास करेगी। C1 इसका ऑप्टिकल सेंटर है और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से पास करेगी। ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगी और जहाँ पर इमेज बन जाएगी A' B'। इस लेंस के लिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये लाइट इसे प्रोवाइड करेगी, पर ये दोनों रेस मीट नहीं कर पाएंगी, तो फाइनल इमेज जो है जहाँ पे बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये वर्चुअल इमेज होगी A', B'। और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये फाइनल इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये आ जाएगा UO और फोकल लेंथ FO आ जाएगी और इमेज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, VO आ जाएगा। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया और ये इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस किसके इक्वल है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो क्या होता है, आई के नज़दीक 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो होगा वो क्या बोल दिया जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोल दिया जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेम फार्मूला होगा M = β/α। बीटा क्या है, जो इमेज एंगल बनाएगी किस पर, आई पर बनाएगी, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। β/α आ गया। मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल एंगल के लिए बीटा को tan बीटा लिख लिया और अल्फ़ा को क्या लिख दिया, tan अल्फ़ा लिख दिया। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करेंगे, इसको जहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दोनों कहाँ पर होने चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पर होने चाहिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को जहाँ पे लेट कर लिया और इसने अल्फ़ा एंगल जो है वो बना लिया, ये ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। उसके बाद tan बीटा और tan अल्फ़ा, tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और tan अल्फ़ा की वैल्यू, पहले इसने tan अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की जहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर जो है इसकी वैल्यू उसके इक्वल डाल दी जाएगी बाद में, ऐसे ये बन गया। और tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो भी नीचे वाले ट्राइंगल से आ जाएगी। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ये tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब tan अल्फ़ा और tan बीटा दोनों कहाँ पे डाल दी जाएगी, जहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी जाएंगी इनकी। ये tan अल्फ़ा की वैल्यू और tan बीटा की अभी बताई, ये वाली कहाँ पर, जहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये बन जाएगा ये सेम वैल्यूज़ जो है कैंसिल हो जाएंगी, यही बच गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या किया इसने, A' B' के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। बाद में इसे इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इसे इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसको इसने बोल दिया, क्या बोल दिया, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोल दिया मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फिर से डायग्राम में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये बनेगा हाइट ऑफ इमेज और ये बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, MO आ गया। और मैग्नीफिकेशन आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, और इसलिए इसकी मैग्नीफिकेशन लिख लिया। अब MO की वैल्यू फाइंड करनी है, MO की वैल्यू ये आ जाएगी, ये लिख लिया।
मैग्नीफिकेशन वी अपॉन यू के इक्वल भी होती है। वी की वैल्यू जहाँ पे वी ओ आ जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये आ गई। और ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यू ओ इस तरफ है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। अब इसकी वैल्यू जहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एम ओ की वैल्यू आ गई। और ये सीधा लिख सकते हो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की हमने कल फाइंड की थी, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन बोल सकते हो, ये हमने कल कैलकुलेट किया, उसे सीधा लिख सकते हो 1 + d/f। ये मैं बता भी देता हूँ, लास्ट जो हमने फाइंड किया था मैग्नीफाइंग लेंस में, ये आ गई इसकी वैल्यू, ये सेम वैल्यू जो है वो डाल दी जहाँ पे आई लेंस के लिए, इसलिए साथ में ई लिख दिया। एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, एम ई का मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। एम ई की वैल्यू और एम ओ की वैल्यू, जे और जे वैल्यू, ये दोनों कहाँ पे पुट कर दी जाएंगी, जहाँ पे पुट कर दी जाएंगी। पुट करने के बाद ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ये फार्मूला आ गया दोनों का। मैग्नीट्यूड में लिखना है तो नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ये बन जाएगा। और जी नीचे स्पेशल केस बताया, वो क्या बताया, जब इस ऑब्जेक्ट को इसके पास रखेंगे, फोकस के पास, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के पास रख दिया जाएगा तो इमेज भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली इमेज जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब यू ओ किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाएगा एफ ओ के इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की एफ ओ के इक्वल आ जाएगा। और इमेज का डिस्टेंस वी ओ किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ से जहाँ तक क्या है, जिस ट्यूब में दोनों लेंस पड़े हुए हैं उसकी लेंथ भी है, तो वी ओ किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इमेज जो है वो भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इसके पास आ जाएगी। तो जो है इमेज का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वो लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल आ जाएगा जिसमें लेंसेस जो है पड़े हुए हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, एफ ओ के इक्वल आ गया। और इमेज का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब के इक्वल आ गया। माइक्रोस्कोप की ट्यूब के लेंथ के इक्वल एल आ गया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जहाँ पे डाल दो, एक नया फार्मूला बन जाएगा। जहाँ पे डाल दिया उसने, माइनस का साइन है तो जहाँ पे डाल देगा। मैग्नीट्यूड के लिए फिर से बोल रहा है, माइनस का साइन हटा दोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये था आज का टॉपिक, थैंक यू।